हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करा था, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उन टर्म्स का मतलब हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी हम अपना सब्जेक्ट है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इस इक्वेशन में एसेट्स क्या है? एसेट्स आर व्हाट कंपनी ओन्स, जो कंपनी के पास है, इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इन्वेंट्री या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कंपनी के एसेट्स में आता है। एसेट्स अभी दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं और एक नॉन करंट एसेट्स या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बोलते हैं हम उनको। तो करंट एसेट्स में क्या आता है? दीज आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड अप विद इन 1 ईयर। वो वाले एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर विद इन 1 ईयर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सच एज कैश, जो कैश आता है हमें, अकाउंट्स रिसीवेबल, जो हम मनी किसी से लेने वाले हैं जिनको हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, एंड इन्वेंट्री, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो करंटली कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन इन फ्यूचर में वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दैट प्रोवाइड वैल्यू ओवर टाइम, जो इन फ्यूचर में हाँ उनकी वैल्यू होगी। ठीक है, लाइक प्रॉपर्टी, कोई प्लांट लेकर रखा है, कोई इक्विपमेंट है, या फिर इंटेंगिबल एसेट्स हैं सच एज पेटेंट्स और गुडविल्स, वो नॉन करंट एसेट्स में आएंगे, जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर वो परफॉर्म करेंगे और कंपनी को बेनिफिट देंगे। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर बट द कंपनी ओज टू अदर्स। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी को पे करना होता है किसी और को। ठीक है, जैसे अगर कंपनी ने किसी की बैंक से लोन ले रखा है, वो लोन पे करना वो कंपनी की लाइबिलिटी है। कोई अकाउंट्स पेबल, किसी और को पैसे देनी है इन अ फॉर्म ऑफ सैलरी देनी है अपने वर्कर्स को, ठीक है, वो कंपनी की लाइबिलिटी है कि उनको पे करना होगा अपने प्रॉफिट में से, अपने एसेट्स में से। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी क्या है यहाँ पर? इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी, ऑफ्टन रेफर टू एज शेयर होल्डर्स इक्विटी और ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या है कि जब एसेट्स, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनमें से जब ऑनर ने अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया, ठीक है, जो उनके लोन्स थे वो भी पे कर दे, जिनको सैलरी देनी थी वो भी दे दी, उसके बाद जो बचता है उनके पास, वो कंपनी, वो उस ऑनर की वो वेल्थ होती है, कह सकते हैं कि उसके पास वो प्रॉफिट बचता है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। ठीक है, इसलिए एसेट्स है, एसेट्स में लाइबिलिटीज़ भी है, उसके पास एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को भी पे करना है, और जो इक्विटी बाद में बचने वाली लाइबिलिटीज़ जो पे करनी होती है, और जो उसके पास प्रॉफिट बचता है इक्विटी के फॉर्म में, इन दोनों को अगर मिलाएं तो वो एसेट्स होते हैं। ये दोनों ही एसेट्स होते हैं। इसमें से अपने एसेट्स में से वो ऑनर है अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पे करता है और इक्विटी भी इसी में से निकलती है। ठीक है, ये अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। लेट्स कंसीडर अ बिजनेस हैज़ एसेट्स वर्थ $50,000 इन अ फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, जो उसके पास इक्विपमेंट्स है वो भी हो सकते हैं। इट ओज $20,000 इन लाइबिलिटीज़, और जो कंपनी है उसके 50,000 के एसेट्स में से 20,000 उनको लाइबिलिटीज़ के तौर पर पे करने हैं। किसको पे करने हैं? कोई लोन हो सकता है, अकाउंट्स जो उनके पेबल है उनको पे करना हो सकता है। ठीक है, वो ये पे करने के बाद जो रिमेनिंग उनके पास $30,000 बचता है वो इक्विटी है। ठीक है, वो ऑनर का प्रॉफिट कह सकते हैं कि वो ऑनर का प्रॉफिट है, जो उनके पास टोटल एसेट्स हैं वो नहीं। ठीक है, द अकाउंटिंग इक्वेशन, इस सिचुएशन में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी इस केस में? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो एसेट्स में आ गया $50,000, लाइबिलिटीज़ आ गया $20,000, और इक्विटी क्या है? $30,000। जब हम 30 और 20,000 को देखेंगे, प्लस करेंगे, तो ये एसेट्स के इक्वल हो गया। ठीक है, दिस बैलेंस शोज दैट द कंपनीज एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ डेबिट एंड ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ये जो बैलेंस है ये शो करता है कि जो कंपनी के एसेट्स है वो फाइनेंस किए जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ डेबिट, जो डेबिट हुआ 20,000 डेबिट हुआ इन अ फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है, एंड ऑनर्स इन्वेस्टमेंट,
और जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, जो ऑनर के पास बची हुई अमाउंट है इक्विटी की फॉर्म में, वो ये बैलेंस शो करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? जब भी हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। वो स्टेजेस को अगर ठीक से फॉलो ना किया जाए तो हमारी अकाउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए अकाउंटिंग साइकिल को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? द अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी identifies, records, classifies and summarize financial transactions। अकाउंटिंग साइकिल ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कंपनी आइडेंटिफाई करती है, रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है एंड समराइज करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड ईच अकाउंटिंग पीरियड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो साइकिल है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में रिपीट होता रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इसकी क्या स्टेजेस होती हैं? स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास जर्नल। जर्नल क्या होता है? द जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। ये फर्स्ट स्टेप होता है वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें जो सारी ट्रांजेक्शन्स है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है। ईच एंट्री इंक्लूड्स, हर एक एंट्री में इंक्लूड होती है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, किस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई है, अकाउंट्स अफेक्टेड, उस ट्रांजेक्शन से कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कैश की फॉर्म में हुई है, सेल हुई है या फिर कोई एक्सपेंस आया है। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। एवरी जर्नल एंट्री मस्ट हैव इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ठीक है। हर एक जर्नल एंट्री के पास इक्वल डेबिट और एंड क्रेडिट अकाउंट्स होंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होगा कि एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि किस टाइप की वो ट्रांजेक्शन थी उसको भी डिस्क्राइब करा गया होगा जर्नल में। नेक्स्ट स्टेज इज़ लेजर। आफ्टर जर्नल एंट्रीज आर मेड, जब जर्नल एंट्रीज हम कर देते हैं, दे आर ट्रांसफ़र टू लेजर, वो लेजर में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। विच ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप्स द ट्रांजेक्शन बाय अकाउंट। ये क्या करता है? लेजर ऑर्गेनाइज कर देता है उन ट्रांजेक्शन्स को, एक ग्रुप में बना देता है, एक टाइप की ट्रांजेक्शन्स एक साइड पर कर देता है, उनको ग्रुप कर देता है। द लेजर प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी इन ईच अकाउंट। लेजर हमें प्रोवाइड करता है हर एक ट्रांजेक्शन की डिटेल को वो रिकॉर्ड करता है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है। वो कैश की फॉर्म में हुई है, सेल्स हुई हैं, कोई अकाउंट से रिसीवेबल है, ठीक है। द जनरल लेजर कंटेन्स ऑल अकाउंट्स नीडेड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो जर्नल लेजर होता है इसमें वो सारे अकाउंट्स होते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर। ये लेजर के बाद प्रिपेयर करा जाता है। इट इज़ समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस इन द लेजर अकाउंट। ये समरी होती है सारे बैलेंसेस की लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। एंड हेल्प टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंट्रीज़, ठीक है। ये हेल्प करता है कि जो जर्नल एंट्रीज़ हुई है वो कितनी एक्यूरेट है, उनमें किसी तरह की गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। इट इंक्लूड्स डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स बने होते हैं जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है, वो बैलेंस में है, ठीक है। कॉलम्स टू चेक द अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी इन बैलेंस की एसेट्स इक्वल टू आता है लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के, ठीक है। इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट, अगर टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हो द बुक्स आर बैलेंस्ड। अगर एसेट्स इज इक्वल्स टू होगा, एसेट्स है जितनी एसेट्स की अमाउंट है वो लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की अमाउंट को मिलाकर इक्वल होता है दोनों साइड, तो वो बुक्स है जो अच्छे से मेंटेन है। द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज़ सब्सिडारी बुक्स। सब्सिडारी बुक्स क्या होती हैं? सब्सिडारी बुक्स आर स्पेशलाइज्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज टू रिकॉर्ड डिटेल्ड ट्रांजेक्शन्स दैट आर टू न्यूमरस टू रिकॉर्ड इन जर्नल एंट्रीज। सब्सिडारी बुक्स वो स्पेशलाइज्ड बुक होती हैं जिनमें ओरिजिनल एंट्री यूज़ करी जाती हैं रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिनको कि हम जनरल एंट्रीज़ में नहीं कर सकते, उनको हम सब्सिडारी बुक्स में करते हैं। दीज बुक्स इंक्लूड्स, इन बुक्स में क्या होता है? सेल्स बुक होती है। इन बुक्स में की आगे कैटेगरीज है कि क्या कौन सी ट्रांजेक्शन्स किस बुक में होगी। सेल्स बुक जो होती है इसकी, उसमें ऑल क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करा जाती है। जो भी क्रेडिट हुआ है
उनको रिकॉर्ड करा जाता है। परचेज बुक होती है नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेसेस। इसमें परचेज बुक में जो भी क्रेडिट परचेसेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न बुक, रिकॉर्ड ऑल ऑफ गुड सोल्ड। सेल ऑफ रिटर्न बुक में जो भी गुड्स से सेल करी गई हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। जो कई बार गुड्स रिटर्न हो जाती है तो उनका रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में रखा जाता है, ठीक है। कैश बुक होती है, कैश बुक क्या होती है, रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। कैश बुक में सारी की सारी कैश की रिसिप्ट्स एंड जो पेमेंट्स हुई होती हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स, रिकॉर्ड प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। बिल्स रिसीवेबल बुक होती हैं जिसमें कि प्रॉमिसरी नोट्स को रिकॉर्ड करा जाता है या फिर बिल्स को रिकॉर्ड करा जाता है जो हमें कस्टमर्स के द्वारा मिले होते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल बुक, इसमें जो प्रॉमिसरी नोट्स या फिर बिल्स पेबल होते हैं हमें करने होते हैं किसी सप्लायर को जिनकी हमने सर्विसेज को यूज़ करा होता है, उसका रिकॉर्ड बिल्स पेबल बुक में रखा जाता है, ठीक है। ईच सब्सिडरी बुक्स अलाउ फॉर स्पेसिफिक ट्रैकिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस। हर एक जो सब्सिडरी बुक्स है ये अलाउ करती है कि स्पेसिफिक ट्रैकिंग हो सके किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, विच आर लेटर पोस्ट टू जनरल लेजर, जो कि बाद में जनरल लेजर में पोस्ट करी जाती है। ये था हमारा अकाउंटिंग साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।